आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो 15 अक्टूबर के बाद खुलेंगे स्कूल। सबसे पहले 10वीं और 12वीं की लगेंगी कक्षाएं, एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चे। तो केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के साथ ही अब 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। सबसे पहले 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा, क्योंकि इनकी बोर्ड परीक्षाओं में अब कुछ समय बचा है। बच्चों को स्कूल बुलाकर इनके प्रैक्टिकल सहित बाकी बच्चे कोर्स पूरा कराया जाएगा। कोरोना संकट के चलते मार्च से ही स्कूल बंद है और नए सत्र में अभी तक बच्चे एक भी दिन स्कूल नहीं गए हैं। इस बीच बच्चों की पढ़ाई को लेकर के स्कूल से अभिभावक भी चिंतित हैं। हालांकि स्कूलों के बंद रहने के बाद भी इन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी थी। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में उत्तराखंड के पापों को तीसरा स्थान मिला है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने शुक्रवार को गांधी जयंती के मौके पर पौड़ी जिले के पापो ग्राम सभा के सामुदायिक शौचालय को राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार से नवाजा है। खबर आई है एसपी और सीओ समेत 5 निलंबित, होगा नार्को टेस्ट। तो हाथरस कांड में आखिरकार शुक्रवार रात एसपी व सीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो गई है। नेपाल 17 से भारत के लिए उड़ानें शुरू करेगा। तो नेपाल के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 17 अक्टूबर से भारत से विमानों की आवाजाही बहाल करने का प्रस्ताव किया है। चुनावी तैयारियों पर मंथन करेगी कोर कमेटी। तो देहरादून में 4 अक्टूबर को भाजपा की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक होगी। अटल आदर्श विद्यालयों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। तो प्रदेश के अटल आदर्श विद्यालय योजना की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 अक्टूबर को समीक्षा करेंगे। 105 कॉलेजों में एकीकृत इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो नया अवसर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले नवरात्र से करेंगे योजना का शुरुआत। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो स्कूल शिक्षा निदेशालय मिजोरम में 665 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अंतिम तिथि 14 अक्टूबर रखी गई। तो इसके लिए स्कूल एजुकेशन मिजोरम के ऑफिशियल साइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएम असम में 484 स्टाफ नर्स के पदों पर वैकेंसी निकली हुई, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 71 नर्सिंग ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पंचायती राज में उत्तर प्रदेश में 27 फैकल्टी एवं अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई, जिसके लिए 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में 2 लाख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिसंबर में कराएगा 6 भर्ती परीक्षाएं, 1870 का होगा चयन। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अलग अलग सरकारी विभागों के 6 पदों पर 1870 युवक युवतियों की भर्ती के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक लिखित परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खौफ के पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड में 2,10,000 अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार ने इसी वर्ष फरवरी में विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होने से पहले कोरोना ने दस्तक दे दी। लॉकडाउन लागू हो गया। इसके बाद कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो सकी। अब आयोग ने इन लिखित परीक्षाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराने पर विचार कर रहा है। इन पदों पर चयन के लिए 2,09,224 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग को अकेले डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1,19,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग के सचिव संतोष बडूनी के अनुसार दिसंबर तक इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग पहले इन पदों पर परीक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, उनमें रिक्तियां कम हैं। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे बड़ी भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो कुल संख्या है वो 746 है, जबकि आवेदन 1,19,000 ने किया है। सहायक कृषि अधिकारी के लिए 280 पद हैं और इसके लिए 2,175 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि सहायक लेखाकार के लिए 93 पद हैं और 8,350 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं पशुधन प्रसार अधिकारी के 151 पद हैं और आवेदन जो है वो 23,199 लोगों ने किया है। कनिष्ठ सहायक के 221 पद हैं और 19,000 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही के 127 पद पर 30,000 लोगों ने आवेदन किया है और कनिष्ठ सहायक के 252 पदों पर 7,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अनलॉक का असर पर्यटक स्थल गुलजार। तो मसूरी और ऋषिकेश में उमड़े पर्यटक 3 दिन के अवकाश के चलते 90% होटल जो है वो बुक हैं।
सराफा से हुए लूट का पर्दाफाश, 2 को गिरफ्तार किया गया। तो पटेल नगर क्षेत्र में बीती 22 सितंबर को रात कारगिल रोड पर ब्लेसिंग फार्म के पास सराफा कारोबारी शफीक और रहमान से हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। तो सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक के छात्रों को यातायात की सुविधा देने के लिए रेलवे 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इसमें एक ट्रेन देहरादून से बरेली और दूसरी मुरादाबाद से देहरादून चलेगी। खबर है देहरादून से, जहां पे सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार की मौत हो गई। तो चक्राता रोड पर मोहनपुर पावर हाउस के पास अज्ञात वाहन से टक्कर में घायल स्कूटी सवार की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के मिले 311 नए मामले। तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से राहत है। शुक्रवार को प्रदेश में 311 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। हालांकि कोरोना के कम मामले सुकून तो दे रहे हैं, लेकिन जांच का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। सितंबर में जहां एक दिन में रिकॉर्ड 16,000 टेस्ट हुए थे, वहीं शुक्रवार को यह आंकड़ा 6,000 से नीचे चला गया। प्रदेश में अब तक 49,559 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 40,176 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में 8,504 केस एक्टिव हैं, जबकि 243 मरीज राज्य के बाहर गए हैं। रोजाना 2000 सैंपलिंग संख्या और बढ़ाएं। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना संक्रमण के मामले जल्द पकड़ में लाने के लिए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दून में लगातार दूसरे दिन भी सुकून, 67 नए मरीज मिले हैं। लंबे समय से अवकाश पर चल रहे शिक्षकों की होगी छुट्टी। तो शिक्षा विभाग में एक बार फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोषियों को सजा मिलने तक मनाएंगे काला दिवस। तो मुजफ्फरनगर कांड की वर्षी पर बोले राज्य आंदोलनकारी, एकजुट होकर के सरकार से करेंगे मांग, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वही खबर आई है, छात्रों को 5 तक दाखिले का मौका। तो प्रदेश भर की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में दाखिले को लेकर के जारी की गई पहली सूची के छात्राओं को 5 अक्टूबर तक दाखिले का मौका दिया गया है। UOU में PhD की प्रवेश परीक्षा 18 को। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU ने विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर के 12 अक्टूबर कर दी है। गांधी के सपनों का भारत बनाने को हर संभव प्रयास। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। फीस नहीं भरी तो परीक्षा से बाहर करने की चेतावनी दे रहे हैं स्कूल। तो निजी स्कूल ने छात्रों से फीस वसूली के लिए नया पैंतरा अपनाना शुरू कर दिया। फीस देने में असमर्थ अभिभावकों पर फीस वसूली का दबाव बनाने के लिए उनके बच्चों को परीक्षा में न बैठने की हिदायत दे रहे हैं। दिसंबर तक राज्य करेगा 4 सुधारों पर अमल। तो महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के लिए धन की दरकार बढ़ा, 2% कर्ज मिलने पर राज्य को मिलेगी राहत। चीन से प्रशिक्षित नेपाली सैनिक संभालेंगे BOP। तो नेपाल की उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत जिले से लगती BOP में नए सिरे से जवानों की तैनाती की है योजना। विकासनगर खबरों की बात करें तो विकासनगर से खबर है, जहाँ पे पीड़ा दोषियों को नहीं मिला सजा। तो रामपुर तिराहा कांड की 26वीं बरसी पर विकासखंड व हरबटपुर में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पछवा दून में 16 की जांच में एक कोरोना संदिग्ध मिला है। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो मानव सेवा के लिए समर्पित है बापू के सिद्धांत। तो विभिन्न संगठनों ने जन्मदिन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। परिवहन निगम डिपो में 110 के सैंपल लिए गए। तो ऋषिकेश से खबर आई है। उमा भारती का हाथरस जाने का ऐलान। तो पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना संक्रमित नहीं होती तो हाथरस में होती। गंगा में डूबे युवक का शव बरामद हो गया। तो थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में बीते मंगलवार को गंगा में नहाते हुए डूबे हरियाणा के युवक का शव पुलिस ने गंगा से बरामद कर लिया। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो छटांगा धार में सुचारू हुआ यमुनोत्री हाईवे। तो बीते 27 सितंबर को भारी भूस्खलन के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया था। गांधी जयंती पर कांग्रेसियों ने तोड़ा डोबरा चांटी पुल का गेट। तो पुल पर बिना लोड टेस्टिंग आवागमन सुचारू करने की जिद पर अड़े थे कार्यकर्ता। पुल पर रस्सी के सहारे खींची गाड़ी।
खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो दुष्कर्म के आरोपी नेपाली मूल के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। मामले में पीड़िता के पति को पुलिस गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। पीड़िता ने पति पर 10,000 में सौदा करने के साथ ही दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया था। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से, जहाँ पे नियमों का उल्लंघन करने पर 41 वाहनों का चालान काटा गया है। खबर आई है उत्तरकाशी से, जहाँ पे मानपुर में बड़ी संक्रमितों की संख्या। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी के शहर से लेकर गांव तक कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। परीक्षा से पूर्व सैनिटाइज हो रहे कक्ष। तो श्रीनगर गढ़वाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर श्रीनगर में बिरला परिसर और श्रीनगर चौरास परिसर 2 परीक्षाओं को केंद्र बनाया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो एसटीएफ के जवान बनकर उगाही करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो कार में सवार एक आरोपित ने पहन रखी थी दरोगा की वर्दी। तो एसटीएफ ने फर्जी दरोगा समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरोगा पुलिस की वर्दी पहनकर कार में सवार था। तीनों आरोपित ग्रामीण पर रोब गालिब कर अवैध वसूली कर रहे थे। यात्रियों की चहल पहल ने तोड़ा हरिद्वार का सन्नाटा। तो सप्ताहांत पर हरिद्वार में यात्रियों की भीड़ लगी। स्कूल से चोरी कंप्यूटर सहित अन्य सामान बरामद हो गया। तो लालडांग से खबर आई है। जिले में अंतिम चरण में है विकास योजनाएं। तो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है जब हरिद्वार जिले के विकास के लिए कई योजनाएं एक साथ काम कर रही हैं। इनमें कुछ कार्य आकांक्षी जिला योजना के तहत हैं, तो कुछ कुंभ मेला के तहत। खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे 3 लाख न लौटाने पर की थी रहमान की हत्या। तो लापता फैक्ट्री कर्मी रहमान की हत्या उसके ही साथी ने स्मैक के विवाद को लेकर की थी। पुलिस के हाथे चढ़े आरोपित ने यह राज पुलिस के सामने खोल दिया है। फायरिंग के मामले में पुलिस की उत्तर प्रदेश में दबिश। तो सलेमपुर स्थित गैस एजेंसी के गोदाम पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपित की तलाश उत्तर प्रदेश में दबिश देकर शुरू कर दी है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो वन कर्मी ने कीटनाशक गटका, अस्पताल में मौत हो गई है। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर आई अल्मोड़ा से, जहां पे मोरनोला में पकड़ी 2.25 किलो चरस। नैनीताल का युवक गिरफ्तार किया गया है। शूटर लखपत को मैदान में उतारा गया है। तो नगर पंचायत की बाड़ी कोट में बच्ची को शिकार बनाने वाले आदमखोर गुलदार से निपटने के लिए अब विशेष शूटर लखपत सिंह रावत को गढ़वाल में बुलाया गया है। 15 अक्टूबर तक निरीक्षण नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी मान्यता। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में इस बार भी एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति मिलने पर संशय बरकरार है। गैरसैंण राजधानी के बिना उत्तराखंड का विकास संभव नहीं, तो एरी ने कहा है। इसी के साथ बात करें तो नैनीताल की खबरों की बात करते हैं। तो प्रदेश में सफाई व्यवस्था आज ठप। तो हाथरस कांड के विरोध में देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने ऐलान किया है। 10.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निगम बनाएगा सिटी फॉरेस्ट। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे मेयर ने वन विभाग के अफसरों के साथ जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे दुष्कर्म के आरोपित जवान को दबोचा गया। तो मंडी में तैनात दुष्कर्म के आरोपित पीआरडी जवान को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। शुक्रवार को पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करा लिया है। तो फतेहपुर निवासी पीआरडी जवान सुंदरलाल ने गुरुवार शाम मंडी क्षेत्र में तैनात महकमे के दूसरे जवान की 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया था। पहाड़ में घास काटने के दौरान घायल किशोरी 5 दिन पहले ही उपचार के लिए गाँव से हल्द्वानी आई थी। गुरुवार रात पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो व दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज करा लिया था। इसी के साथ खबर है रामनगर से, जहाँ पे युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में युवक पर केस दर्ज किया गया है। तो युवती के साथ पहले दुष्कर्म बाद में मारपीट के आरोप में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बीते सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र की एक युवती ने पुलिस को तहरीर दी थी और बताया था कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की रहने वाली है। काशीपुर के एक युवक ने पिछले साल दिसंबर में हल्द्वानी जेल में उसकी मुलाकात हुई थी। उसका आरोप था कि 10 माह पूर्व युवक ने उसे अपने घर काशीपुर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ डालकर कॉफ़ी पीने को दी। बेहोशी
की हालत में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना दिया था। पत्नी से मारपीट, सास का हाथ तोड़ा। तो खबर आई है रामनगर से, जहाँ पे 2 महीने के बच्चे के साथ ससुराल आई पत्नी के साथ पति ने मारपीट कर दी। बीच बचाव में आई सास का भी हाथ तोड़ दिया। पीड़ित कोतवाली पहुंची तो एक सिपाही ने उसे डपट कर भगा दिया। मदद के लिए पीड़ित महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहानी के पास पहुंची। वहां से महिला को दोबारा कोतवाली भेजा गया। बर्थडे में जाने से रोका तो छात्रा ने लगाई फांसी। तो मां ने बेटी को सहेली के बर्थडे में जाने से मना किया तो बेटी नाराज होकर फांसी के फंदे पर झूल गई और उसकी मौत हो गई। वह 8वीं कक्षा की छात्रा थी। इसी के साथ खबर है गोदामों में करोड़ों की वेंटिलेटर डंप। तो उधम सिंह नगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में इंस्टॉल 38 वेंटिलेटर प्रयोग में नहीं है। खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे घायल युवक ने तोड़ा दम। तो निजी अस्पताल में हंगामा। तो बहेड़ी सड़क हादसे में घायल युवक की मौत से भड़के परिजन ने शुक्रवार को मेडिसिटी अस्पताल में हंगामा कर दिया। अस्पताल का मुख्य गेट बंद कर दिया। अस्पताल से निकल रही एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाकर शांत कराया। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो 108 एम्बुलेंस में 2 शिशुओं की गूंजी किलकारी। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए 108 बनी वरदान। जटिल प्रसव भी हो रहे हैं नॉर्मल। तहसीलदार व विधायक भी की भी नहीं सुनी, अनशन जारी है। तो लिखित शासन पर ही अनशन समाप्त करने का ऐलान। नेपाली पेंशनरों के लिए पुल खुलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ खबर है खस्ता हाल में है जौलजीबी झूला घाट के मोटर मार्ग। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे आवारा कुत्तों ने नोच डाले 2 गोवंश। बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता व अनिवार्य रूप से पहने रहे मास्क। तो कोरोना व ठंड के बीच बढ़ते वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाव बेहद जरूरी है। अगर इसी गति से प्रदूषण बढ़ता रहा तो बचाव के उचित उपाय नहीं किए गए तो कोरोना और घातक हो सकता है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो डकैती में फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो मानव बिहार में 2017 में हुई थी डकैती। हिमाचल प्रदेश से पुलिस की टीम ने आरोपी को दबोचा है। आनंद होम में चोरी का साथी चढ़ा हत्या। तो आरोपित पर दिल्ली व गाजियाबाद में दर्ज है 23 मुकदमे। आरोपित की निशानदेही पर सामान बरामद हुए हैं। इसके बाद खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे काशीपुर में दहेज उत्पीड़न में पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खटीमा में शादी का झांसा देकर के दुराचार किया गया है। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पे झनकैया थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर दुराचार करने का मामला सामने आया। घायल युवकों की मौत पर हंगामा हुआ है। तो खबर है रुद्रपुर से। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे मासूम बच्ची से छेड़छाड़ हुआ है, मुकदमा दर्ज किया गया है। आरएम लेंगे अतिक्रमण हटाने का निर्णय। तो आईएसबीटी बस स्टेशन निर्माण की गति में लगी है ब्रेक। कानून सही पर एमएसपी स्पष्ट नहीं। तो किसानों ने मूल्य निर्धारण निश्चित करने को कहा। बोले तय मूल्य के नीचे न बिके फसल। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे जिले में शुक्रवार को नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। वीकेंड में नैनीताल व मसूरी में आई बहार। तो लंबे समय के बाद नैनीताल और मसूरी में सैलानियों का सैलाब उमड़ा। मसूरी की केम्प्टी फॉल, बुरांस कांडा और धनोल्टी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। नैनीताल में भी यही स्थिति रही। माल रोड चिड़ियाघर के आसपास के पर्यटक स्थल गुलजार नजर आए।